एक दिन पहले महाराष्ट्र में सरकार को समर्थन देने के लिए एनसीपी में हुए महापलायन के बाद आज सुबह से ही नए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के घर पर हलचल तेज रही। आगे की रणनीति पर विचार विमर्श करने के लिए एनसीपी कोटे के मंत्री और कई विधायक अजीत पवार के घर पहुंचे। मंत्रियों के अलावा पार्टी के दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी रहा, जो नए उप मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए गुलदस्ते लेकर पहुंचे थे। अजीत पवार ने किसी को निराश नहीं किया और नेता कार्यकर्ता उनका सम्मान करते वक्त फोटो खिंचवाकर पांव छूते दिखे। अजीत पवार से मिलने पहुंचे एनसीपी नेता अमोल मितकरी ने दावा किया कि नए उप मुख्यमंत्री को पार्टी के 35 विधायकों का साथ मिल चुका है, जो आगे और बढ़ेगा। 35 के 35 भी लोग आज दादा के साथ हैं और आने वाले भी है, कुछ आ रहे हैं, कुछ अपक्ष के भी लोग हैं। अचानक हुए इस बदलाव से अजीत पवार समर्थक उत्साहित दिखे। उत्साहित समर्थकों का अजीत पवार के घर पहुंचने और उनसे मिलने का सिलसिला दिन भर चलता रहा। चूंकि अजीत पवार को जमीनी नेता माना जाता है, इसलिए ऐसा होना स्वाभाविक था। और दिन भर चलने वाले इस सिलसिले की वजह से अजीत पवार के घर के बाहर लगातार गाड़ियां आती जाती दिखी और यहां पहुंचने वाले नेता कार्यकर्ता बेहद खुश नजर आए। अजीत पवार से मिलने के लिए पहुंचे नेताओं में कुछ बीजेपी के नेता भी थे। मोदी जी के नेतृत्व में आज अजीत दादा ये भाजपा के साथ आए हुए, इसमें महाराष्ट्र का हित ही सर्वोपरि है। मेल मुलाकात के बाद अजीत पवार ने उनके साथ शपथ लेने वाले पार्टी के 8 मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें आगे की रणनीति और पावर शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक के नतीजों से अजीत पवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को वाकिफ कराएंगे। आज शाम ठीक 5 बजे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, सांसद सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, विधायक छगन भुजबल और धनंजय मुंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई चौंकाने वाले फैसलों का ऐलान किया गया। सांसद प्रफुल्ल पटेल ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे होंगे। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने ये फैसला लिया है। प्रफुल्ल पटेल ने यह भी कहा कि उन्होंने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को पद से हटा दिया है। साथ ही अनिल पाटिल एनसीपी के नए चीफ व्हिप होंगे। अजीत पवार को विधायक दल का नेता चुना गया है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम चाहते हैं शरद पवार एनसीपी में बने रहें, हमें उनका आशीर्वाद चाहिए। इसके बाद अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि पार्टी का नाम और सिंबल उनका है। अजीत पवार ने दावा किया कि ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं और वो किसी को पार्टी से नहीं निकलने देंगे। मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आज से श्री सुनील तटकरे जी को देने का फैसला किया है और वो पत्र उनको मैं अभी यहाँ पर आप सभी के सामने देने वाला हूँ। साथ साथ में श्री सुनील तटकरे जी अभी इसमें आगे के भी जो पार्टी के जो संगठनात्मक जो नियुक्तियां हैं, चेंजेस है, वो कर सकते हैं और इसी के तहत वो महिला की अध्यक्षा हो, चाहे यूथ के हो या अनेक जो हमारे जो संगठनात्मक जो घटक है और साथ साथ में जो हमारी जो और सेल और बाकी इकाइयां हैं, उसकी महाराष्ट्र में वो उस प्रकार की नियुक्ति करेंगे। लेकिन जिस वक्त प्रफुल्ल पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अपने फैसलों का ऐलान कर रहे थे, उसके कुछ ही देर पहले शरद पवार ने उन्होंने एनसीपी की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया था। यही नहीं, शरद पवार ने सांसद सुनील तटकरे, जिनको प्रफुल्ल पटेल ने नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है, उन्हें भी पार्टी से निकाल दिया था। पवार ने ट्वीट कर जानकारी दी कि पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर प्रफुल्ल पटेल को पार्टी से निकाल दिया है। इससे पहले दिल्ली में एनसीपी दफ्तर से प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर को भी हटा दिया गया। अजीत पवार सुबह अपने घर पर नेताओं, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं से मिले और इसके बाद पार्टी के कोटे से मंत्री बनाए गए नेताओं और विधायकों के साथ बैठक की। बताया गया कि इस बैठक में एनसीपी के करीब 40 विधायक पहुंचे। इस बैठक के खत्म होने के बाद अजीत पवार महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके बंगले के लिए निकल पड़े। अजीत पवार के फडणवीस के घर पहुंचने से पहले ही वहां गहमागहमी बढ़ चुकी थी। कुछ ही देर में अजीत पवार अपने सहयोगी प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल के साथ देवेंद्र फडणवीस से बातचीत करने पहुंच गए, जहां गुलदस्ते से नए मेहमानों का स्वागत हुआ और बताया गया कि नए सहयोगियों के साथ देवेंद्र फडणवीस की बैठक करीब घंटे भर चली। इस बैठक में शिंदे मंत्रिमंडल में विस्तार और नए मंत्रियों के विभाग के बंटवारे पर चर्चा हुई। बताया गया कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार 9 जुलाई को हो सकता है। इसके अलावा एनसीपी के पदाधिकारी अपनी निष्ठा नहीं बदलें, इसके लिए उनके शपथ पत्र लिए जाएंगे। इस बैठक के दौरान ही महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर भी फडणवीस के घर पहुंचे।
एनसीपी ने अजीत पवार सहित 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए विधानसभा स्पीकर को याचिका दी है। एनसीपी के अनुशासन समिति ने प्रस्ताव पास कर 9 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया, क्योंकि एनसीपी की दलील है कि 9 विधायकों ने पार्टी विरोधी गतिविधि की है और अदालत के पुराने फैसलों के मद्देनजर सभी 9 विधायक अयोग्य घोषित किए जाने चाहिए। जिन लोगों ने शपथ ग्रहण की है उनके खिलाफ नहीं, वो अपात्र ही है, ऐसा हमारा कहना है। जब वो एंटी पार्टी एक्टिविटी करते हैं तो शिवसेना वर्सेस सुभाष देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जो याचिका में निर्णय दिया गया है उसके मुताबिक वो तभी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। वहीं विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर का कहना है कि वो याचिका पर उचित फैसला करेंगे। एनसीपी ने चुनाव आयोग को भी एक पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शरद पवार के साथ हैं। अब सबको इंतजार है 5 जुलाई का, क्योंकि 5 जुलाई को पता चलेगा कि एनसीपी के कितने विधायक भतीजे अजीत पवार के साथ हैं और कितने चाचा शरद पवार के साथ, क्योंकि दोनों ही गुटों ने 5 जुलाई को एनसीपी विधायकों और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। 5 जुलाई को सभा रखी है और हमें पूरी उम्मीद कि महाराष्ट्र की रैंक एंड फाइल जो है वो शरद पवार जी के साथ खड़ी रहेंगी। अजीत पवार गुट का कहना है कि अब वो ही असली एनसीपी है। सवाल उठता है कि एनसीपी पर किसका कब्जा होगा, शरद पवार का जो कि मौजूदा अध्यक्ष है, या फिर अजीत पवार का जिन्होंने शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके लिए महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के विधायकों का नंबर गेम समझना बेहद जरूरी है। इस वक्त एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं। दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 विधायकों का अजीत पवार के साथ आना जरूरी है। मतलब अलग गोट या टूट को मंजूरी मिलने के लिए कम से कम 36 विधायक चाहिए। अजीत पवार गुट का दावा है कि उसके पास 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। अगर ऐसा है तब तो अजीत पवार गुट दल बदल कानून से बच जाएगा, लेकिन शरद पवार गुट का दावा है कि सिर्फ 9 विधायक ही बागी हुए हैं, यानी 9 विधायक ही अजीत पवार के साथ हैं, बाकी एनसीपी के साथ ही हैं। इसलिए दल बदल कानून से वो नहीं बच पाएंगे। शरद पवार खेमे ने बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। एनसीपी के दिल्ली दफ्तर से सांसद प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर हटाई गई। दिल्ली दफ्तर पर शरद पवार के समर्थन में नारेबाजी हुई। अजीत पवार के साथ जाने को लेकर दिल्ली राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस कार्यालय से उनकी तस्वीर हटाई गई। बगावत के बाद एनसीपी के बागी नेताओं पर एक्शन शुरू हो गया है। एनसीपी नेता शिवाजी राव गर्जे को पार्टी पद से बर्खास्त किया गया। शिवाजी राव गर्जे एनसीपी में महासचिव के पद पर थे। कल अजीत पवार की शपथ में शामिल होने की वजह से कार्रवाई। बगावत के बाद एनसीपी ने 9 मंत्रियों को नोटिस भेजा। इसके अलावा बागियों को अयोग्य ठहराने के लिए पार्टी में प्रस्ताव पास हुआ। इस बीच सुप्रिया सुले ने 2 सांसदों पर कार्रवाई के लिए शरद पवार को चिट्ठी भी लिखी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी की राजनीति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में बड़ा फेरबदल होने वाला है। समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद बीजेपी के संपर्क में है। आरएलडी भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ सकती है। एक तरफ अजीत पवार के समर्थक विधायक उनके घर पर उनका स्वागत कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके चाचा शरद पवार मुंबई से 250 किलोमीटर दूर सतारा के कराड़ में शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, जहां उनके स्वागत के लिए एनसीपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने शरद पवार का भव्य स्वागत किया। शरद पवार ने महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण के स्मारक पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र और देश में फूट डालने की कोशिश हो रही है, जाति धर्म के नाम पर दरार पैदा करने की साजिश हो रही है। महाराष्ट्र में जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी। चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। जैसे उद्धव को हटाया वैसा दूसरी जगह हो रहा है। महाराष्ट्र को एकता दिखानी होगी। शरद पवार के साथ कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण भी मौजूद थे। अजीत पवार के साथ 8 विधायकों के एनसीपी छोड़कर जाने पर शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने दावा किया कि 3 महीने में पूरी पिक्चर बदल जाएगी, क्योंकि अजीत पवार खेमे के कई लोगों ने उन्हें फोन कर कहा कि वो अगले कुछ दिनों में अंतिम फैसला लेंगे। पवार ने कहा कि पहले भी एनसीपी विधायक पार्टी छोड़कर गए थे, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पार्टी छोड़कर गया। मेरा फास्ट एक्सपीरियंस 2-3 बार ऐसा है, इसलिए कितने गए, कौन गए, इसकी जांच मैं कभी करता नहीं हूँ। शरद पवार ने यह भी कहा कि ताजा मामले में वो अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। शरद पवार ने दावा किया कि आगे नतीजे बेहतर होंगे, क्योंकि जनता का समर्थन उनके साथ है। Zee News।